सकता है, ऐसे तो कोई अडल्ट इंसान करता है। लेकिन आखिर में हिशोरो पैसे ले ही लेती है और नेक्स्ट डे वापस करने की कहती है। कुछ देर बाद काइसाकी वापस हिशोरो से मिलता है और फिर हिशोरो बताती है उसकी इतनी एज में भी अभी तक उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। फिर हिशोरो काइसाकी से पूछती है कि क्या वो सच में किसी की दोस्त बनने लायक है। काइसाकी काफी आराम से हाँ कर देता है और फिर हिशोरो से कहता है कि उसे हमेशा स्माइल करना चाहिए। हिशोरो स्माइल करके दिखाती है, लेकिन उसकी स्माइल इतनी अजीब थी कि काइसाकी उसे स्माइल न करने की कहता है। फिर काइसाकी हिशोरो से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी उसके भी कई दोस्त बन जाएंगे। हम देखते हैं रियो भी ये सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद रियो काइसाकी को बताता है कि टेस्ट खत्म होने के बाद वो सभी की मेमोरी बदल देंगे और किसी को याद नहीं रहेगा कि 17 साल का कोई काइसाकी उनके साथ भी था। और अगर काइसाकी किसी को अपनी एज के बारे में बताता है तो टेस्ट तुरंत खत्म कर दिया जाएगा और काइसाकी वापस 27 साल का हो जाएगा। रियो काइसाकी को याद दिलाता है कि सिर्फ काइसाकी की बॉडी ही 17 साल की हुई है, लेकिन उसका दिमाग अभी एक 27 साल के आदमी जितना ही है। नेक्स्ट डे काइसाकी को उसके लॉकर में पैसे मिलते हैं थैंक यू के साथ, जो कि हिशोरो ने रखे थे। फिर जिम क्लास में सभी गर्ल्स को 50 मीटर की रेस करने को कहा जाता है और बॉयज को बॉल थ्रो करने को। जब काइसाकी का चांस आता है वो भी बॉल को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काइसाकी को काफी दर्द महसूस होता है और वो बताता है कि उसके हाथों में काफी दर्द हो रहा है और उसका शोल्डर भी घूम नहीं रहा है। सभी को लगता है कि काइसाकी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि काइसाकी एक अनहेल्दी एडल्ट है। रेस के दौरान काइसाकी गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर काइसाकी का क्लासमेट उसे नर्स के ऑफिस ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि काइसाकी को चेंज हुए 1 महीना हो चुका है और ये उसकी प्रोग्रेस को एक फाइल में नोट कर रहा है। साथ ही काइसाकी की प्रोग्रेस अच्छे से चल रही है। फिर हम देखते हैं कि रियो काइसाकी की एक क्लासमेट कैरियो के बारे में भी पढ़ता है। कैरियो एक कॉम्पिटिटिव लड़की है जो हमेशा हर चीज में टॉप आने की अपनी पूरी कोशिश करती है। क्लास के पहले दिन कैरियो की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उसके एग्जाम में काफी कम नंबर आए। नेक्स्ट डे हिशोरो कैरियो के पास से जा रही थी, तभी हिशोरो कैरियो की तरफ देखकर अपनी अजीब तरह से स्माइल करती है। हालांकि हिशोरो तो कैरियो की दोस्त बनना चाह रही थी, लेकिन कैरियो को ऐसा लगता है कि हिशोरो से चिढ़ा रही है क्योंकि हिशोरो के एग्जाम में कैरियो से ज्यादा नंबर आए हैं। इस वजह से कैरियो के अंदर हिशोरो के लिए गुस्सा भरने लगता है। फिर अपने पार्टनर के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए कैरियो की पार्टनर अपने 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ चली जाती है। इस वजह से कैरियो को काफी अकेला लगने लगता है और कैरियो के अंदर और ज्यादा हेट हो जाती है। वॉलीबॉल रूम की चाबी टीचर को